बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपके जो बोर्ड है उन्होंने आपके इम्तिहानात ख़त्म कर दिए। मैं हर चीज़ का आप लोगों को जवाब दूंगा इस वीडियो में। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना। और बाकी जो वीडियो देखना चाहें और जो जिनको लगता है कि ये चीज़ें मतलब कि हमने खुद अपने से ही बनाई हैं, कोई इनकी रिलेटिव नहीं है, मतलब आने वाले दिनों में बोर्ड ये फैसले नहीं दे सकता, वो उनकी अपनी मर्ज़ी। आप अभी से वीडियो को एग्जिट करके जा सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। बाकी वो स्टूडेंट्स जो काफ़ी सवालात कर रहे थे, देखिए सवालात इतने हैं, सवालात की वो भमार कर दिए है स्टूडेंट्स ने। तो बहुत क्वेश्चन कर रहे थे स्टूडेंट्स कि हमारे जो कैंसिलेशन के हवाले से पेपर जो कैंसिल कर दिए गए थे अगले दिन, तो उसी वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन का शिकार हैं जो स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब बोर्ड की। देखिए पंजाब बोर्ड में फेडरल हुकूमत ने ये ऐलान किया कि स्टूडेंट्स के तमाम जो पेपर हैं वो कैंसिल कर दिए गए। अच्छा, पेपर तो कैंसिल कर दिए गए, लेकिन काफ़ी सवालात ने जन्म लिया। जैसे कि आज हमें ये न्यूज़ मिल रही है कि काफ़ी ऐसे जो है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो मतलब कि जो इनकी प्राइवेट एसोसिएशन वाले हैं, तो वो स्कूल्स वाले वो ये कर रहे हैं कि वो कोर्ट में ये फैसला लेके जा रहे हैं। पहले तो अव्वल वो ये लेके जा रहे हैं कि जो इन्होंने 1.5 मंथ वेकेशंस एक्सटेंड किए हैं वो इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं कि हमें जो है हम स्कूल्स ओपन करेंगे हर लिहाज से, हमें ये फैसला मंजूर नहीं है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो भी ये फैसला किया उन लोगों ने कि बोर्ड ये कह रहा है कि पेपर हमने कैंसिल कर दिए, ठीक है, फेडरल हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि आप लोगों के पेपर जो हैं वो कैंसिल हो गए। अब बात समझ में नहीं आती उन लोगों को, मसले कहाँ पेश आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स 9th में हैं और जो स्टूडेंट्स 8th के पेपर दे के आए थे, 9th क्लास में है, उनको प्रमोशन किस रिज़ल्ट की बेस पे दी जाएगी। अच्छा, एक ये बात हो गई। दूसरी ये बात 9th के ही हवाले से कि 9th के जो पेपर्स इस दफ़ा नहीं होंगे, आपको प्रमोशन मिल जाएगी। क्या अगले साल 2021 में आपको कंपोजिट इम्तिहान देना पड़ेंगे, 9th के भी पेपर्स देना पड़ेंगे या 10th के भी पेपर्स देना पड़ेंगे? ये भी हमारे सवालात हैं। तो पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे पास जो हमें उन लोगों ने मतलब कि हमने सवालात आप लोगों के पूछे हैं बोर्ड से। आज सुबह से मैं मुल्तान बोर्ड में गया हुआ था, क्योंकि मेरे नज़दीक मुल्तान बोर्ड ही पड़ता है और मैं भावलपुर में ही रहता हूँ। भावलपुर बोर्ड गया, वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, फिर मैं मुल्तान बोर्ड गया, वहाँ मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली। मुल्तान में तो ज़लालत थी और मतलब बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें ये उनसे मिल के ये इन चीज़ों का जवाब लेते हुए। लेकिन कोई हतमी फ़ैसला अभी फ़िलहाल जो है वो उन्होंने कहा है कि हम ये आपको ये बता सकते हैं कि ये फैसले हम जो है ये आ सकते हैं चेयरमैन जो बोर्ड हैं उनकी तरफ से। अच्छा, पहले ये बताता चलूँ कि जो 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस बेस पे जो है मार्क्स दिया जाएगा। मार्क्स वो ये कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के, नाम क्लास वाला तलबा, जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के नताइज की बिना पर नंबर दे सकते हैं, नंबर मिलेंगे। अगर स्कूल में ही 8वीं का इंटरनल इम्तिहान दिया है तो वही रिजल्ट बनेगा कि 8वीं जो 9वीं क्लास है उसको 8वीं क्लास की बेस पे नंबर दिए जा सकते हैं। लेकिन दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि साइंस सब्जेक्ट के फिर कैसे मार्क्स देंगे 9th वालों को। तो उन्होंने कहा कि फिर इसका फैसला तो मंडे वाला दिन ही ये गवर्नमेंट बैठ रही है, वज़ीर तालीम ये फिर करेंगे। मतलब कि एक जवाब उन्होंने दिया कि FD की रिज़ल्ट की बुनियाद पर नंबर दिए जाएंगे, जो उनका या उनसे मुतल्लिका स्कूल्स का जो रिज़ल्ट मंगवा के उस बेस पे दिया जाएगा। अच्छा, ये एक बात कंप्लीट हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि बाकी ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि आपका ये फैसला हतमी ही है। जो भी ये कह रहे हैं कि भाई अफवाहें फैला रहे हैं, नहीं फैसला वापस ले लिया जाएगा, कैंसिलेशन का फैसला जो है वो बस बोर्ड ही करेगा। देखिए, बच्चों में खौफ और हरास मत फैलाएं। आप लोगों का ये फैसला है कि आप लोगों के पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन अब मसाइल तो हैं। मसाइल कहाँ पे हैं कि प्रमोशन के हवाले से मार्क्स क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा। इस चीज़ को टैकल करने के लिए बहुत सारे मसाइल आम सामने आएंगे। बाकी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि बाकी वो स्टूडेंट्स हैं जो जिनको कंपार्ट आई है, ठीक है। अब वो इम्प्रूवमेंट वाले और कंपार्ट वाले, देखिए इम्प्रूवमेंट नंबरों की बढ़ोतरी वाले तलबा को 5% इजाफी नंबर दे दिए जाएंगे या ज़िमनी इम्तिहानात लिया जाएगा। अगर अक्टूबर में ज़िमनी इम्तिहानात ना हुआ तो सालाना के साथ दे सकेंगे। अब बात क्या हुई कि जो इम्प्रूव कर रहे थे, ठीक है, उनको वो 5% या 8% मार्क्स इजाफी दे देंगे, ठीक है। अगर ये मार्क्स देंगे वो, अगर वो ज़िमनी इम्तिहानात जैसा कि अक्टूबर में इम्तिहानात होते हैं ज़िमनी इम्तिहानात, तो
तो अक्टूबर में अगर वो चाहेंगे तो मतलब कि उनको लगता है कि हमारे ये मार्क्स जो बोर्ड ने दिए हैं ये मार्क्स कम है, तो वो अक्टूबर में जो ज़िमनी इम्तिहानात होंगे तो वो इम्तिहानात भी दे सकते हैं, इम्प्रूवर्ड जो इम्प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद सप्ली वालों की बात आती है। सप्ली कंपार्ट, जिनको कंपार्ट आई हुई है, उन्हें अगले साल सालाना इम्तिहान के साथ मौका दिया जाएगा, वो पास कर सकेंगे, चांसेस बढ़ा दिए जाएंगे। मीन्स ये देखें, जिनको सप्ली है या वो ये है कि अगले साल जैसे ही सालाना इम्तिहानात होंगे वो सालाना इम्तिहानात के साथ पेपर दे सकेंगे। अगर वो उसमें भी फेल हो जाते हैं फिर उसको नेक्स्ट चांस, जैसे सप्लीमेंट्री के पेपर्स होते हैं उनको फिर वो दिया जाएगा और अगले साल भी वो सालाना के साथ पेपर दे सकेंगे। मीन्स कि अगर 2 से 3 बार आप लोग पेपर दे सकते थे सप्ली के, तो इस बार चांसेस बढ़ा दी जाएंगे। मीन्स कि आप 4 से 5 दफ़ा आप उसको क्लियर कर सकेंगे अगर ये चीज़ सामने आती है तो। अच्छा, ये चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी जो कल के ट्वीट से शफकत महमूद साहब ने, वो मैंने आप लोगों से शेयर कर लिए थे कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके पेपर कैंसिल ही है, हतमी फैसला है, लेकिन जो मार्क्स क्राइटेरिया है उस हवाले से हम बहुत से फैसले मंडे वाले दिन करेंगे। अच्छा, बाकी वो स्टूडेंट्स जो कंबाइंड कर रहे थे, अच्छा बार बार ये सवाल मुझसे पूछा गया, बात सुने, कंबाइंड इम्तिहानात 9वीं या 10वीं या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर ऑप्शनल होगा, और उसके बाद यानी जो देना चाहे लाजमी नहीं होगा कि सारे दें, जो देना चाहे ठीक है, जो नहीं देना चाहे उससे नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सबका कंबाइंड नामुमकिन है, सेंटर इंतजामात नहीं हो सकते। ये भी एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर लेनी चाहिए। अच्छा, फिर वो एक पॉसिबिलिटी और बताते हैं कंपोजिट वाले। कंपोजिट इम्तिहानात उनका होगा जो इसके लिए पहले से अप्लाई कर चुके हैं, ना कि सबका। बड़ी वजह यह है कि अगर कोई फर्स्ट ईयर रिपीट करना चाहे तो उसके नंबर कैसे पता किए जाएंगे। कुछ अरसे कबल जब कंपोजिट इम्तिहान होना था तो कल नंबर कम होते थे, अब ऐसा करना नामुमकिन है, ऑप्शनल हो सकता है, लाजमी नहीं। ये भी आप अपने दिमाग में बात ज़हननशीं कर लीजिए। बाकी अगर मैं आपको बात बताता चलूँ कि जो वफाक ने फैसला किया है, सिंध हुकूमत ये कह रही है कि हमें ये फैसला मंजूर नहीं है। सिंध वाले जो हैं वो अपना फैसला खुद करेंगे कि बच्चों को प्रमोशन मिलती है या बच्चों से इम्तिहानात लिए जाते हैं, किस बेस पे लिए जाते हैं, ये तमाम की तमाम फिर ये सिंध गवर्नमेंट ही आप लोगों को बताएगी जो सिंध के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंट्री और इम्प्रूवमेंट के बारे में ख़बर आएगी, आपको बता रहे हैं कि ये ख़बर आएगी, इंशाल्लाह ख़बर आएगी कि वो अगस्त सितंबर तक हालात बेहतर होते हैं, इम्तिहानात देंगे लाजमी। डेट शीट कुछ दिनों तक आ जाएगी, इसलिए बगैर इम्तिहान लिए कैसे पास कर सकते हैं, तो ये बोर्ड कवानीन के भी खिलाफ है। अच्छा, उसके बाद दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दहम और सेकेंड ईयर के पिछले नतीजे की बिना पर प्रमोट किया जाएगा या कुछ इजाफी नंबर दे दिए जाएंगे। जैसे कि 10वीं क्लास है और सेकेंड ईयर है, उनको पिछले रिज़ल्ट की बुनियाद पर आप लोगों को प्रमोशन तो मिल जाएगी, लेकिन वो 8% या 5% वो उन लोगों की अपनी मर्जी है कि कितने मार्क्स दे के आप लोगों को नंबर्स दिए जाएंगे। अच्छा, अगर कोई नाखुश है और इम्तिहान देना चाहे तो वो ज़िमनी इम्तिहानात जुलाई अगस्त में इम्तिहानात दे सकता है। देखें, अब जो 10वीं में था 9वीं की बिना पर उसको मार्क्स मिल गए, और जो सेकेंड ईयर में था फर्स्ट ईयर की बिना पर उसको मार्क्स मिल गए। अच्छा, अगर वो स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि भाई मेरे तो मार्क्स ज़्यादा आने थे, मेरे मार्क्स ज़्यादा आने थे, मैं तो भाई ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकता था, क्योंकि उन्होंने मेरिट बनाना था मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। अगर उस स्टूडेंट्स को जिसके मार्क्स प्रमोशन के मार्क्स दिए गए हैं उसको लगता है कि मेरे मार्क्स तो ज़्यादा आने थे, तो वो ये है कि उस रिज़ल्ट को कैंसिल करवा के ज़िमनी इम्तिहानात दे सकता है। फिर वो रिज़ल्ट काउंट किया जाएगा, वो जो ज़िमनी इम्तिहानात में वो लेगा। इसमें ये चीज़ भी आप अपने माइंड में ज़हननशीं कीजिएगा, जो प्रमोशन के नंबर मिलेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर प्रमोशन वाले नंबर 400 थे, ज़िमनी इम्तिहानात में 300 आए या 390 या जो जिस कैटेगरी में कम नंबर आए, तो फिर वो ज़िमनी इम्तिहानात वाले नंबर काउंट किए जाएंगे, वो दूसरे इम्तिहानात वाले नंबर जो आपको प्रमोशन वाले नंबर हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे। अच्छा, फिर बात आती है ग्रेस मार्क्स की। ग्रेस मार्क्स इजाफी नंबर सिर्फ दहम और सेकेंड ईयर के लिए मखसूस किए गए हैं। अच्छा, ये भी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जो ग्रेस मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10वीं और सेकेंड ईयर को मिलेंगे, ठीक है, उनके लिए ही मखसूस किए गए हैं। अच्छा, ग्रेस मार्क्स 5% तक भी हो सकते हैं, 8% तक भी हो सकते हैं, ताकि वो जल्द कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें।
प्राइवेट तलबा को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अच्छा, बात आती है प्राइवेट तलबा को प्रमोट क्यों नहीं किया जाएगा। ये इस चीज़ को मद्देनजर रख रहे हैं कि भाई कैम्ब्रिज ने प्राइवेट वालों को प्रमोट नहीं किया तो हम भी प्रमोट नहीं करेंगे। ये क्या, ये बात समझ से बाहर है बोर्ड की कि यार कैम्ब्रिज वालों का सिस्टम ही अलग है, उनके साथ अपना कोई लेना देना ही नहीं है बोर्ड का। ठीक है, आप अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स को क्या इस लिहाज से बालातर समझते हैं कि उसको वायरस नहीं होगा? क्या इस लिहाज से आप उसको लावारिस समझते हैं कि उनके वालिदैन को परेशानी नहीं होगी कि प्राइवेट का पेपर्स आप लोग जो हैं वो ज़िमनी इम्तिहानात में ले लिए जाएंगे? ऐसी बातें बेवकूफ़ाना हैं। आप लोग जो कह रहे हैं कि भाई प्राइवेट स्टूडेंट्स के इम्तिहानात लिए जाएंगे, आपसे बरहा गुजारिश है जैसे ही आप रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का वो करेंगे वैसे ही आप लोग प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी लेके चलें। वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी आप लोगों के ही बच्चे हैं, वो अपनी ज़ाती मुश्किलात की बिना पर पेपर्स रेगुलर नहीं दे पाते, रेगुलर जो है क्लासेस नहीं ले पाते। काफ़ी मसाइल होते हैं जिसकी वजह से जो तलबा तालबात को ये चीज़ जो है प्राइवेट का जो सहारा लेना पड़ता है। ये बात बोर्ड को समझनी चाहिए। अच्छा, फिर मैं आप लोगों को एंड में ये बता रहा हूँ कि इम्तिहानात की मनसूखी का फ़ैसला हतमी है। जो यू टर्न की बातें कर रहे हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। खुदारा बच्चों के हक़ में फ़ैसला कीजिए। देखें, आप लोगों को मुख्तलिफ चैनल्स अब ये कहने सुनने को मिल रहा होगा कि पेपर जो है कैंसिल का फ़ैसला वापस लिया जा सकता है। फ़ैसला वापस नहीं लिया जाएगा, फ़ैसले पर नज़रसानी होगी कि मार्क्स क्राइटेरिया क्या है। जितने भी बोर्ड्स हैं वो ये नज़रसानी करेंगे कि जो मार्क्स क्राइटेरिया है किस तरह से मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। अच्छा, बात यहाँ पे ये भी आती है कि जिनकी सप्ली है नाइन्थ में सप्ली थी, अब उसको किस बिना पे जो है वो पेपर दिए जाएंगे। अब इस चीज़ के लिए डिटेल नोटिफिकेशन का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि इसका क्या आंसर मिलेगा। क्योंकि आप 9वीं में आपको कंपार्ट है, अब 9वीं की बेस पे 10वीं के नंबर मिलने हैं, तो उस कंपार्ट का क्या होगा जो आपको आई हुई है 9वीं क्लास में। और सेम क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है कि उनको अगर कंपार्ट है तो सेकंड ईयर में किस बिना पर उनको मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। अच्छा, बाकी बात है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल आप लोगों के कैंसिल कर दिए गए हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के भी और 10th क्लास के भी। ठीक है, अच्छा, प्रैक्टिकल से मार्क्स कैसे दिए जाएंगे आप लोगों को? प्रैक्टिकल के मार्क्स आप लोगों को दिए जाएंगे आपके थ्योरेटिकल पेपर्स की बेस पे। फ़र्ज़ की आपने 10वीं क्लास के जो भी पेपर्स रिसेंटली हुए हैं वो ये बात है कि उन्होंने पेपर्स दिए, जितना अच्छा फिजिक्स का पेपर होगा उतने मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। सेम केमिस्ट्री, सेम बायो, जितने अच्छा आप लोगों ने पेपर अटेम्प्टेशन की होगी जो थ्योरी का पेपर हुआ उसी तरह आपको मद्देनजर रखते हुए आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी थी कि जो स्टूडेंट्स जिनके प्रैक्टिकल, जिनके 9th क्लास के 2 पेपर हो गए थे, हाँ जिनके 2 पेपर हो गए थे, 2 पेपर हाँ 9वीं क्लास के, अच्छा वो उनको किस तरह से जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे? जिनके 9वीं के पेपर हो गए थे वो आपके काउंट नहीं हो गए। इस दफ़ा फिर ये होगा कि जो आपको नया क्राइटेरिया आएगा, मार्क्स को फार्मूला वो बनाएंगे कि किस बेस पे आपको पेपर जो हैं वो आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला वो करेंगे कि आपके वो पेपर, ये नहीं है कि भाई 2 पेपर आपके हुए थे वो मार्क्स काउंट हो जाएंगे, बाकी के मार्क्स आप लोगों को देंगे नहीं। ओवरऑल आप लोगों के मार्क्स देंगे, वो पेपर जो है वो आप लोगों को उनको फिर वो उस बेस पे मार्क्स देंगे कि आप लोगों के जो ओवरऑल 9th क्लास में मार्क्स दे के 10th क्लास में जो आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा उन पेपर को फिर ख़त्म, उनके मार्क्स आप लोगों के नहीं लगेंगे। तो ये तमाम की तमाम बातें आप लोगों के लिए थी। जो तलबा व तालिबात मुझसे काफ़ी दिनों से ये सवाल कर रहे थे कि सर हमें ये मसाइल हैं, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा क्या वो भाई पाकिस्तानी नहीं हैं या वो स्टूडेंट्स नहीं हैं पाकिस्तान के, तो इस तरह की मज़ीद बातें जो हैं वो हो सकती हैं। बाकी ये बात है कि अगर प्रमोशन आप लोगों को मिलती है, ये भी बात बताई उन लोगों ने कि प्रमोशन 9th को मिल गई, अगले साल शायद कंपोजिट इम्तिहान होंगे आप लोगों के, बहुत आपको कंबाइंड इम्तिहान देना पड़ेगा। मीन्स कि 8 सब्जेक्ट 9वीं के, 8 10वीं के 16 सब्जेक्ट का आपको पेपर दिए जाएंगे, पेपर देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ जो है वो मद्देनज़र आ रही है। बाकी जिनकी सप्ली आई थी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर कोई आप लोगों का सवाल है तो इस वीडियो के नीचे मुझे बताइएगा इंशाल्लाह ताला,
मैं फिर आप लोगों को जो है वो इंशाअल्लाह डिटेल में जवाब देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि तमाम क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो गए हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई आपके माइंड में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह मैं कल फिर वीडियो बना के आफ्टर कन्फर्मेशन मैं नहीं अपनी तरफ से कोई भी मेरे पास जो है भाई मैं अपनी तरफ से बता दूं आप लोगों को ये फ़लाँ फ़लाँ हो रहा है तो ये आप लोगों के पेपर्स ऐसे होंगे। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा की वजह से हम ऐसे हमारे रिसोर्सेज हैं बोर्ड में कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ से कंफर्म करने के बाद फिर वो मुझे मैसेज करते हैं कि ये आपने क्वेश्चन किया था तो उसका ये आंसर है, इस तरह पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी आप माने ना माने आप पे डिपेंड करता है, कोई हम ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करेंगे आप लोगों को। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।